सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि जानकारी में है, लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री की तैयारी में जुटे हैं। आज बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट 72वीं की परीक्षा भी संपन्न हुई और आपने देखा भी होगा कि सारे क्वेश्चन आपकी योजना के अनुसार है। यहाँ तक कि लास्ट टाइम जो मैं संभावित प्रश्न दिया था तो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन के स्वरूप पिछले साल के समान ही है। यदि पिछले साल 1935 का एक्ट पूछा तो इस बार 1892 के एक्ट पूछे गए, या संथाल विद्रोह पूछा गया, या मौर्य काल की विशेषता पूछी गई। लेकिन अब इतना तय है कि कला में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो शॉर्ट टाइप जो प्रश्न के स्वरूप होंगे भविष्य में वो भी उसी तरह से संभव। उसके बाद केव आर्किटेक्चर जो ऑलरेडी आप लोग पीटी की कक्षा में भी पढ़ते हैं, तो उन सब बिंदुओं को थोड़ा याद रखना होगा। और सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू जो आपने अभी तक स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है पीटी से लेकर मेंस तक, उसी के अकॉर्डिंग टू आप ये अध्ययन कर लेते हैं। आपकी रणनीति में ऑलरेडी है, देखा भी गया होगा कि किसान आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण और चंपारण से क्वेश्चन है। और चंपारण से तो ऐसे भी 6 क्वेश्चन बनते ही हैं। गांधी के आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, जाति विद्रोह से होती है, और सभी से क्वेश्चन पूछे गए। शिक्षा और अध्यात्म के विकास बिहार में, तो उसके विषय में लिखना था। और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास है उसको भी उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। उदारवादी आंदोलन की व्याख्या पूछी गई थी, आलोचनात्मक व्याख्या। और सबसे बड़ी बात थी कि हिस्ट्री तो ऑलरेडी हर साल इसी टाइप का आएगा ही। हिस्ट्री को लिखने में छात्रों को अधिक दिक्कत नहीं होती यदि वो 10-15 दिन अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि विचार से जुड़े हुए क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको गांधी के विचार से संबंधित सभी पक्षों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन कभी वो शॉर्ट टाइप में दे सकता है अगले साल, विशेषकर इस साल जो मुख्य परीक्षा होगी तो 70वीं में निश्चित रूप से कवरेज करने की संभावना है। सबसे बड़ी जो बिंदु है होती है वो करेंट होती है, और करेंट भी आपके पकड़ में थे। G20 से जुड़े हुए फुल क्वेश्चंस पूछे गए थे, या यूनिवर्सल सिविल कोड से रिलेटेड समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसकी व्याख्या ऑलरेडी संविधान में सभी रूपों में की जाती रही। तो फुल क्वेश्चन भी लिखने में इस बार सभी क्वेश्चन पकड़े गए। मतलब जो छात्र गंभीरतापूर्वक तैयारी किए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही जो पेपर का अध्ययन करते हैं तो उस पेपर के अध्ययन में भी आपने देखा होगा कि जैसे लैंगिक रूढ़िवाद से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे ध्यान देते होंगे कि महिलाओं के संबंध में जो विचार देते हैं समय समय पर, महिला के कार्य के अवसर से के संबंध में, या लैंगिक रूढ़िवाद में जो लैंगिकता है वो उसकी जो चिंता है, तो ये सब जो इनपुट है उसमें डाल सकते हैं। चूंकि 80 शब्द ही लिखना है, 80 से 100 शब्द लिखना है, तो 3-4 पॉइंट्स भी यदि आप उसको ध्यान में रखते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो ऐसे कई क्वेश्चंस थे जो मैंने एक झलक क्वेश्चन देखा है, उस आलोक में मैं कह सकता हूँ करेंट में भी सारे क्वेश्चन प्रोबेबल ही थे। और आप यदि नियमित पेपर का अध्ययन करते हैं, ऐसे भी जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार G20 के मुद्दे रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि हमने गैस देखा होगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण और उपलब्धियाँ सेकेंड पेपर में हमने शॉर्ट में किया था, और उसको फुल क्वेश्चंस करके फर्स्ट पेपर में जीएस में पूछा। तो आप देख सकते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ऑलरेडी मैं गैस भेजा भी था। और उसके ऐसे भी मैं अंतरिक्ष की उपलब्धियां साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्लीट रूपों में आपको पढ़ाया भी हूँ। और साथ में चंद्रयान-3 पर भी मैंने आपसे लिखवाया भी था। जो लगातार गंभीर प्रकृति के जो छात्र हैं उन्होंने लिखा भी होगा, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह से समझते हैं। अब आता है कि आज की कक्षा किससे संबंधित है। आज की कक्षा का संबंध असहयोग आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन एवं बिहार की भूमिका से। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के छोटे
छोटे क्वेश्चन की प्रकृति है, उस आलोक में आपको ये जानना चाहिए। एक तो आप निश्चित रूप से तैयार कर लें संवैधानिक विकास को। यदि अगले साल मेंस पास करना है तो संवैधानिक विकास को जरूर तैयार कर लें। सब में 3-4 पॉइंट्स एकदम टिप्स पे रहने चाहिए और रहते भी हैं। यदि इसी ट्रेंड को फॉलो किया तो 1858, 1861, 1909 और 1919 के एक्ट ऑलरेडी पीटी में मैं जितना लिखवा देता हूं उसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और उतना ही लिखाना भी है, उतना ही लिखना भी है, उससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हैं। तो स्पष्ट है कि आप थोड़ा सा उन सब बिंदुओं पे नज़र रखिए और लिखने का काम निश्चित रूप से सतत रूप से कीजिए। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे तब हुई जब अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था इससे में भी वसुदेव कुटुंबकम, और उसके बाद पिछले 10-20 दिन पहले मैंने भेजा भी था कि इसको तैयार कर लीजिएगा। हिंदी भाषा साहित्य में जो पास मार्क वाले में है उसमें वसुदेव कुटुंबकम, और आज भी जीएस पेपर फर्स्ट में भी वसुदेव कुटुंबकम की नीति ही पूछा। और अगला जो अभी इससे जो परसों तरसों होगा उसमें भी इसकी संभावना बनती है। तो आप खुद समझ सकते हैं, अब थोड़ा थोड़ा अनुभव आपको हो गया होगा कि बड़े सर किस तरह से गेस करते हैं। तो जो आपके परिवेश से जुड़ा हुआ जो फैक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, तो वही पे जाने की संभावना भी होती है। हाँ, उसको विस्तार देना है। इसीलिए जब मॉडल क्वेश्चन भेजूं, जो आज मैं प्राकृतिक कृषि से संबंधित आपको भेजूंगा, ठीक है, प्राकृतिक कृषि क्या है, प्राकृतिक कृषि के क्या महत्व है, क्या कमजोरियां हैं, चुनौतियां क्या है, और जैविक खेती से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि विगत 1-2 वर्षों से नेचुरल एग्रीकल्चर काफ़ी चर्चा में रहा है। बायो एग्रीकल्चर चौथुर्थ कृषि रोड मैप आज भी मैंने भेजा था। फोर्थ कृषि रोड मैप की क्या विशेषता है। हालांकि मुझे लगता था कि इस बार बीपीएस से पूछेगा। कभी कभी होता है कि जिस साल बहुत चर्चा में रहती है उस साल नहीं पूछ के अगले साल पूछे। इसलिए कम से कम 7-8 पॉइंट तो जरूर तैयार करके रखिए कि उस कृषि रोड मैप की क्या विशेषताएं हैं। खैर, अभी हम लोग इतिहास में, और इतिहास में है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि असहयोग आंदोलन की कंप्लीट व्याख्या कल मैंने की थी कि क्या कारण था, किस परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन का उदय हुआ, असहयोग आंदोलन के जुड़े हुए कार्यक्रम कौन से थे, प्रसार कहाँ तक हुआ, और फिर उसका मूल्यांकन किया कि क्या असहयोग आंदोलन असफल हुआ, और फिर इसी कड़ी में उसके वापस लेने के जो विवाद है उसका भी मैंने विश्लेषण किया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि नागपुर अधिवेशन कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं आपको देता भी हूँ बताने के बाद कि आप इसे लिखिए अपने शब्दों में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तरीका होनी चाहिए लिखने का, ठीक है कि नहीं। तो उस तरीके में आप केवल आ जाइए और लिखिए। अभी देखा हूँ कि 3-4 लड़के कल के टॉपिक को भेजे भी हैं, तो अच्छा लगता है। और आप दिन में ही भेज दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी दिन में मैं क्लास सुबह के सत्र में, दोपहर के सत्र में देता हूँ, तो स्वाभाविक है कि आप यदि भेजेंगे तो मैं आपका वो चेक कर ही लूँगा। इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी क्रम में आज हम असहयोग आंदोलन और बिहार की भूमिका को देखूंगा। सवाल ये उठता है कि बिहार की भूमिका कोई देश की भूमिका से अलग नहीं था। जैसे अ, देश के बिंदु पे आप देखेंगे कि का प्रसार कैसे हुआ, क्या कार्यक्रम अपनाए गए, तो बिहार में भी वही था कि कैसे लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो वकालत है, शिक्षण संस्थान है, उसको छोड़ा, कैसे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, तो बिहार में भी ये सारी गतिविधियां हुई। कैसे इस आंदोलन की कड़ी में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई या स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। तो ये बिहार के संदर्भ में भी यही था, मुख्य रूप से खिलाफत था। और तिलक स्वराज फंड में भी बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो बिहार की भूमिका को भी इसी रूप में हम लोग देखेंगे। तो सीधे बिना किसी लंबे चौड़ी बातचीत के, कल की कक्षा का ही एक्सटेंशन पार्ट है, तो स्वाभाविक है कि हम उसी बिंदु को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे ऐसे, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में बिहार, बिहार अग्रणी रूपों में रहा, अग्रणी रूपों में रहा, अग्रणी रूपों में रहा। अगस्त 1920 में
अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक भागलपुर में संपन्न हुई, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, इस तरह बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। आएगा चेंज। इसी कड़ी में मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी जैसे नेताओं ने विधायिका में चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी एवं महेंद्र प्रसाद ने अपनी उपाधि राय साहब तक त्याग दी, और महेंद्र प्रसाद ने अपनी उपाधि राय साहब को वापस लौटा दिया। आएगा चेंज। इसी कड़ी में छात्रों ने भी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। छात्रों ने भी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया और इनकी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड में राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बीच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्र मजरूल हक के पास मार्गदर्शन के लिए गए और इसी क्रम में मजरूल हक ने दीघा में खैरू मियाँ की जमीन पर
सदाकत आश्रम का नींव रखा, सदाकत आश्रम की नींव रखा, जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना, जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। इस आश्रम में छात्रों को चरखा काटने एवं अन्य राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए, अन्य राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए, प्रदान किए गए। गांधी जी के मार्गदर्शन में, गांधी जी के मार्गदर्शन में विद्यापीठ, जो स्वदेशी शिक्षा पर आधारित थी, विद्यापीठ की स्थापना की गई, विद्यापीठ की स्थापना की गई और मजरुल हक के कुलाधिपति, मजरुल हक उसके कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनाए गए। ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनाए गए, कुलपति बनाए गए। ठीक है। पूरे देश की तरह बिहार में भी, पूरे देश की तरह बिहार में भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। पूरे देश की तरह बिहार में भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और तिलक स्वराज्य फंड में, 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 और तिलक स्वराज्य फंड में योगदान दिए गए, योगदान दिए गए। ठीक है। इस क्रम में स्वदेशी शिक्षा के विकास में सभी जिला में कालक्रमेण, इसी तरह लिख दीजिए, कालक्रमेण स्वदेशी शिक्षा के विकास में सभी जिला में विद्यापीठ स्थापित किया गया, सभी जिला में विद्यापीठ स्थापित किए गए, सभी जिला में विद्यापीठ स्थापित किए गए, स्थापित किए। आंदोलन, आंदोलन बिहार के सभी जिला में, बिहार के सभी जिला प्रभावित हुए, आंदोलन से बिहार के सभी जिला प्रभावित हुए, लेकिन मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, लेकिन मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, गया, किशनगंज, मुंगेर, गया, किशनगंज, मुंगेर, पूर्णिया, पटना, गया, किशनगंज, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, 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 पूर्णिया इत्यादि सबसे अधिक प्रभावित हुए, सबसे अधिक प्रभावित हुए, सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार के लोग गांधी के मार्गदर्शन और उनके सिद्धांतों में पूरी तरह विश्वास रखते थे। गांधी के अनुयायी, गांधी के अनुयायी गांधी के सिद्धांतों और उनके विचारों में पूरी तरह विश्वास रखते थे, पूरी तरह विश्वास रखते थे, पूरी तरह विश्वास रखते थे कि इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व या मार्गदर्शन में, के नेतृत्व या मार्गदर्शन में, के नेतृत्व या मार्गदर्शन में, नेतृत्व या मार्गदर्शन में आंदोलन को कामयाबी मिलेगी, आंदोलन को कामयाबी मिलेगी, मिलेगी।
लेकिन तभी पैराग्राफ चेंज, लेकिन तभी तभी फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जिससे गांधी जी मर्माहत हुए। चौरा चौरी कांड हुआ जिससे गांधी जी मर्माहत हुए, और इस घटना को उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रतिकूल माना। इस घटना को उन्होंने सिद्धांतों के प्रतिकूल माना। फलस्वरूप कांग्रेस के बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को वापस ले लिया गया। कई आलोचकों ने गांधी के इस कदम को बुर्जुआ वर्ग के हितों से जोड़कर देखा। गांधी जी के इस कदम को बुर्जुआ वर्ग के हितों से जोड़कर देखा। लेकिन गांधी के यह निर्णय, गांधी के सिद्धांत उनकी कार्य पद्धति और रणनीतियों के अनुसार ही थी। गांधी का यह निर्णय गांधी के सिद्धांत, उनकी रणनीति एवं कार्य पद्धति के अनुकूल ही थी। पैराग्राफ चेंज। यह सही है कि गांधी का यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में संपूर्ण सफल नहीं रहा। अपने हितों में अपने लक्ष्यों के प्रति या अपने उद्देश्यों में संपूर्ण सफल न रहा, लेकिन तीव्रता के दृष्टि से इस आंदोलन का प्रभाव वंचित वर्ग और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हुआ एवं निर्धन वर्गों में जो स्वतंत्रता की भूख जगी, वह 1947 की आजादी के बाद ही समाप्त हुआ। बस अब जैसा जो क्वेश्चंस का स्वरूप होगा उस तरह से आप इसे डील करने का प्रयास करेंगे।
यदि सीधा क्वेश्चन आ गया जो जिसकी पूछने की संभावना कम है, ये फुल क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं। यदि आपने क्वेश्चन देखा होगा तो भी थोड़ी देर में मैं भेज भी दूंगा क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड संथाल विद्रोह, चंपारण नील, ठीक है, चंपारण नील के साथ राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो पक्ष हैं वो आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस की स्थापना तक हमने आपको बताई है, कांग्रेस के उदय के विषय में बताई थी। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने पीटी की कक्षा ली थी, तो संपूर्णता से सारी बिंदुओं को अभी वीडियो अपलोड भी है, कुछ दिनों में हटा लिए जाएंगे। हालांकि अनुपम जी को इससे बहुत आपत्ति है कि सर हटाइए नहीं, लेकिन हर तरह के दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। इसलिए समय रहते आप अपना मैनेज कीजिए और उसको, अरे वीडियो रहना क्या जरूरी है, एक दो बार सुन लीजिए, इसके बाद तो नोट्स है, नोट्स को पढ़िए और लिखिए, ठीक है कि नहीं। तो बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार इसको देखे हैं। कल हमारी कक्षा आपके साथ नहीं होगी, परसों फिर शाम में आपकी कक्षा हमारे साथ होगी, इतिहास की होगी, क्योंकि पहले मैं इतिहास को समाप्त करना चाहता हूँ और करेंट तो नियमित रूप से चलने वाली कक्षा है। हर छोटे बड़े बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता रहूँगा और इस तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की छोटी सी कक्षा की समापन की मैं घोषणा करता हूँ, लेकिन अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मॉडल क्वेश्चन है प्राकृतिक खेती, उसकी मैं परिचर्चा करके और फिर मैं पीटी का जो विगत 3 महीने का 50 क्वेश्चन है और उससे इसका एनालिसिस भी है, तो उस कक्षा को भी यूट्यूब पे लाइव जाएगा अभी थोड़ी देर में 9 बजे से, तो उसको भी आप देख लेंगे। तो पहले प्राकृतिक खेती को देख ले, ठीक है ना। तो मैं इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।